अरुण तिवारी, डायरेक्टर है एल1 कोचिंग, हेड ऑफ डिपार्टमेंट बायोलॉजी। हम लोग लास्ट क्लास में, हालांकि लास्ट क्लास बहुत पहले हुई थी, उस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था बायोमॉलिक्यूल। बायोमॉलिक्यूल 10 लेक्चर हो चुके थे। 10 लेक्चर में हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, अमीनो एसिड, ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। लास्ट क्लास में उन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पढ़ा था। आज हम लोग, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, सभी लोग आ गए हो? आते जा रहे हैं बच्चे अभी, आ जाओ फास्ट, सभी लोग आ जाओ जल्दी से। सुधीर कुमार, बातचीत नहीं, अभी तक बातचीत कर लिए, ठीक है, अब मैं आ गया हूँ, अब बातचीत न करें। पर्सनल इंटरेक्शन नहीं करना है आप लोगों को, हमसे इंटरेक्शन करिए। चलो, तो आज हम लोग लास्ट क्लास तक हम लोग प्रोटीन तक पढ़ चुके हैं। आज हम लोग न्यूक्लिक एसिड पढ़ेंगे, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लिक एसिड, उसी को लेकर आए हैं हम लोग। तो आज इस बात को क्लास शुरू करने कुछ रूल्स हम लोगों ने बनाए हैं, उसको फॉलो करना है। अगर चीज़ें आपको सही लगती हैं, मतलब आपको समझ में आता है, अंडरस्टैंड करते हैं, तो आपको डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, बिल्कुल कनिष्का बता रहा हूँ, घबराओ मत, मैं बताऊँगा। तो आपको यस बोलना है। अगर आप नहीं समझते हैं तो वंस मोर लिखना है। और आपस में बातचीत बिल्कुल नहीं करना है, चैट नहीं करना है आपस में। और मैं जब क्वेश्चन पूछूं, मैं जब चैट करना चाहूँ, जरूर आप चैट करें, मतलब आंसर जरूर आप दें, ठीक है। तो कनिष्का बोली है कि सर डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन फिर से बता दीजिए। प्रशांत शर्मा तो दिल का फोटो भेज दिए हैं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। बच्चे हमें प्यार करते हैं, मुझे पता है, मैं भी आप लोगों को करता हूं, आपको पता होना चाहिए। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन अभी कनिष्का बोली है, तो मैं उसको बता देता हूं। कहते हैं 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो प्रोटीन का होता है वो टर्सरी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को नेटिव स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बोलते हैं, NATIV, नेटिव स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। और दैट इज ए हाईली स्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, वह सबसे ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होता है। कहते हैं कि उस स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में अगर कोई भी चेंजेज होते हैं, कोई भी चेंज होता है, तो अगर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर या टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में कोई भी चेंज होता है तो उसको डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। तो कोई भी अगर चेंज होता है टर्सरी स्ट्रक्चर में, तो बच्चों उसको बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। हालांकि जो प्रोटीन का डीनेचुरेशन होता है वह किसकी वजह से होता है? वो होता है टेम्परेचर के चेंज होने की वजह से। किसकी वजह से? टेम्परेचर में चेंज होने की वजह से ऐसा वहाँ पर डीनेचुरेशन होता है। कनिष्का समझ में आया? तो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या होता है? तो आप बोलिएगा 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो प्रोटीन का होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, उसी को डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लिक एसिड ये आज हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान से समझिएगा। ओके 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 कनिष्का, कोई बात नहीं। अच्छा, डोमेन, हाँ हाँ मुझे याद आ रहा है, लास्ट क्लास में कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम थी ना। डोमेन जो होता है, डोमेन क्या है? अन्वेषा बोली है सर डोमेन क्या है। कहते हैं कि जैसे मान लीजिए, मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कि आप मान लीजिए आपको प्यार आ गया मम्मी के ऊपर, प्यार आ गया किसके ऊपर? मम्मी के ऊपर, या जो भी घर में है खाना बनाते हैं आप, चाहे बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, अगर आपको लगा कि आज किचन में जो काम करते हैं मम्मी, भाभी, दीदी, जो भी काम करती हैं, उनसे आपने बोला कि आज मैं खाना बनाऊंगी या बनाऊंगा, आप लोग आराम करिए। और आप बहुत बढ़िया से, बहुत मेहनत से खाना बनाए, लेकिन क्योंकि आपकी आदत तो है नहीं, या आपको अंदाज़ा नहीं है खाना बनाने का, तो आपने खाना बनाते बनाते सब्जी आपने बनाई, सब्जी आपसे जल गई, थोड़ा सा, मतलब पूरी तरह से थोड़ा बहुत जल गया, लग गया कढ़ाई में नीचे की तरफ। और वह खाना सब खाना बैठे खाने, या उसमें नमक ज़्यादा हो गया, या इस तरह का कुछ गड़बड़ हो गया। तो आप जब खाना खाने बैठते हैं तो लोग क्या बोलते हैं? अरे क्या बना दिए हो यार। तो आप क्या बोलते हो मालूम है? आप मुस्कुरा के बोलते हो कि ये जानते हो क्या है? बोलेंगे कैसी सब्जी बना दी है, तो आप बोलते हो क्या कि स्पेशल टाइप सब्जी है। तो ये जो स्पेशल टर्म है ना, ये बड़ा खतरनाक है, ये बहुत अच्छा नहीं होता।
तो जब कुछ नहीं हमारे पास बचता ना डिफेंड करने के लिए, बचाव के लिए, तो हम उसमें क्या यूज करते हैं, स्पेशल यूज करते हैं। वैसे ही डोमेन है, डोमेन जो होता है या एक क्लास ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब एक स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, कोई भी प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो ना प्राइमरी से मेल खाता हो, ना सेकेंडरी से मेल खाता हो, ना टर्सरी से मेल खाता हो, ना क्वाटरनरी से मेल खाता हो, ना प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी, चारों में से किसी से अगर वो टैली नहीं करता, तब उस स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को हम क्या नाम देते हैं, डोमेन बोलते हैं। DOMAIN, डोमेन बोलते हैं। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन हमने बताया था कि जब चार से ज्यादा टर्सरी स्ट्रक्चर मिल जाते हैं तो उसको क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बोलते हैं। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पाया किस में जाता है, देखिए प्राइमरी स्ट्रक्चर में फोल्डिंग कॉइलिंग होता है तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में फोल्डिंग कॉइलिंग होता है तो टर्सरी स्ट्रक्चर बनता है। लेकिन टर्सरी स्ट्रक्चर में फोल्डिंग कॉइलिंग नहीं होता क्योंकि वह सबसे ज्यादा स्टेबल होता है ना। अब क्यों होगा, फोल्डिंग कॉइलिंग तो इसलिए होता था स्टेबिलिटी के लिए, अब क्यों होगा, स्टेबिलिटी तो वहां अब लेनी नहीं है क्योंकि मैक्सिमम स्टेबिलिटी मिल चुकी है। तब कई टर्सरी स्ट्रक्चर मिलकर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्लियर हुआ अन्वेषा, कनिष्का, समझ में आया? प्रशांत, अरे हंस रहे हो यार तुम लोग, क्यों हंस रहे हो? अच्छा स्पेशल पर हंस रहे हो, ओके ओके। मेरे साथ तो कई बार हुआ है। आजकल तो हम लोग खाना बना रहे हैं ना, पता है कि नहीं। दिक्कत यह है कि कोरोना की वजह से यहाँ पे बहुत दिक्कत हो गई है ना बनारस में, और हमारे मतलब मिसहैपनिंग भी हो गई हमारे ग्रुप में एक। तो हम लोग अपना अपना घर छोड़ चुके हैं, बिना घर के हो गए हैं, और एक दूसरे जगह फ्लैट लिए हुए हैं, और उसी फ्लैट में हम लोगों ने पूरा सेटअप लगाया हुआ है। मैं, नागेन, ब्रजेश और जाजू सर, फिजिक्स केमिस्ट्री में हम चारों डायरेक्टर यहीं पर रह रहे हैं। और कोई अंदर से सेल्फ क्वारंटीन है, बाहर से कोई आ नहीं रहा है ना, तो हम लोग बाहर जा रहे हैं। और यहाँ पर हम लोग खुद से खाना बना रहे हैं। देखो मेरी उंगली भी जल गई है यहाँ पर तो खुद से खाना बना रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं सब लोग, तो बर्तन साफ कर रहे हैं। पूरा एकदम फीलिंग आ रही है स्टूडेंट लाइफ 10 साल 15 साल पहले वाली। तो सिर्फ आपके लिए कि आपका, क्योंकि हम लोग घर में रहेंगे, लॉकडाउन हो जाएगा और प्लस क्वारंटीन भी होना था। तो लॉकडाउन हो जाने की वजह से इस कोचिंग वगैरह में जहाँ पे हमारे सेटअप थे वहाँ पर स्टूडियो पर जा नहीं पाएंगे, वहाँ पर रिकॉर्डिंग करने के लिए, लाइव क्लास लेने के लिए। तो हम लोगों ने घर में ही, मतलब एक दूसरे जगह ले लिए हैं, फ्लैट में ही पूरा सेटअप बनाकर यहीं से पढ़ा रहे हैं। अब चाहे लॉकडाउन हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, आपकी पढ़ाई बाधित नहीं होगी, आपको पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हम लोग तो रहेंगे, अगर पूरा कर्फ्यू लग जाए तो भी हम पढ़ा सकते हैं क्योंकि सारा सेटअप बना लिए हैं। अवनीश वर्मा चिंतित हैं कि सब्जी कैसे लाते हैं। आ जाता है, जो दूध लाता है वही सब्जी ला देता है हम लोगों का, और गेट के पास रख देता है, फिर उसको सैनिटाइज करके फिर एक बार आ जाता है। रोज पकवान थोड़ी बना रहे हैं यहाँ पर, किसी तरह जी रहे हैं भाई, किसी तरह जिंदा हैं, जी रहे हैं किसी तरह से। तो पकवान नहीं बना रहे कि रोज सब्जी तो चाहिए, चावल दाल खा रहे हैं और आपको पढ़ा रहे हैं। चलो ठीक है, पता नहीं कितना आप लोग समझ पाते हो, सीरियसली इसको ले पाते हो। तो आप लोगों के लिए कितना एफर्ट लगाया जा रहा है कि आप लोगों की पढ़ाई बाधित ना हो। मैं बहुत दिन बाद आपका क्लास भी मैं पिछले वीक नहीं ले पाया था, थोड़ा डिस्टर्ब था, आपको भी शायद पता ही चला होगा। तो फिर मैं सोचा कि कब तक ऐसा चलेगा, क्लास तो लेना ही पड़ेगा, तो मैंने क्लास लेना स्टार्ट किया। खैर स्टार्ट करते हैं। आज इसको पढ़ते हैं, न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लिक एसिड। ध्यान से सभी लोग, अब चैटिंग बंद करिए, सभी लोग यहां ध्यान दीजिए। न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? कहते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट का जो मोनोमर होता है, कार्बोहाइड्रेट का जो मोनोमर होता है, जैसे सेलुलोज है, सेलुलोज का मोनोमर क्या होता है? ग्लूकोज। लिपिड है, लिपिड का मोनोमर क्या होता है? फैटी एसिड। प्रोटीन है, प्रोटीन का मोनोमर क्या होता है? अमीनो एसिड। वैसे ही न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर है और उसका मोनोमर क्या है? न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड।
तो न्यूक्लिक एसिड जैसे डीएनए हो चाहे आरएनए, न्यूक्लिक एसिड क्या है? न्यूक्लिक एसिड क्या है? पॉलीमर है। बातचीत नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है, बातचीत मत करिए। न्यूक्लिक एसिड क्या है? पॉलीमर है, ये पॉलीमर है। और न्यूक्लियोटाइड क्या है? मोनोमर है। न्यूक्लियोटाइड क्या है? मोनोमर है। न्यूक्लियोटाइड क्या है? मोनोमर है। और पॉलीमर क्या है? न्यूक्लिक एसिड क्या है? पॉलीमर है। तो पहले हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ते हैं न्यूक्लियोटाइड का। एक्चुअली होता क्या है बच्चों, जैसे न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक एसिड अगर लिखा है, इधर ध्यान दो, न्यूक्लिक एसिड, ये न्यूक्लिक एसिड है, इसको हाइड्रोलाइज किया जाए तो हाइड्रोलाइज करने पर वही चीज बनेगा जिसका ये न्यूक्लिक एसिड बना होगा। हाइड्रोलाइज किया गया है, न्यूक्लिक एसिड हाइड्रोलाइज किया गया तो क्या बनता है? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड को हाइड्रोलाइज करते हैं तो क्या बनता है? इधर देखो, सभी लोग लिखते चलो, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट। न्यूक्लियोसाइड को हाइड्रोलाइज किया जाए तो क्या बनता है? पेंटोज सुगर एंड पेंटोज सुगर एंड नाइट्रोजिनस बेस। ये देखो, ये क्या है? यहां देखिए, न्यूक्लिक एसिड जैसे डीएनए न्यूक्लिक एसिड है एंड आरएनए। डीएनए और आरएनए क्या है? न्यूक्लिक एसिड है। डीएनए आरएनए क्या है? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड इज ए पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। इसीलिए न्यूक्लिक एसिड को हाइड्रोलाइज करते हैं तो क्या बनता है? न्यूक्लियोटाइड बनता है। न्यूक्लिक एसिड को हाइड्रोलाइज करते हैं तो क्या बनता है? न्यूक्लियोटाइड बनता है। और न्यूक्लियोटाइड को जब हाइड्रोलाइज करते हैं तो न्यूक्लियोसाइड बनता है और फास्फेट बनता है। न्यूक्लियोसाइड बनता है और क्या बनता है? फास्फेट बनता है। न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। और जब न्यूक्लियोसाइड को हाइड्रोलाइज करते हैं तो क्या बनता है? पेंटोज सुगर। और पेंटोज सुगर में दो सुगर होते हैं, या तो पेंटोज सुगर में राइबोज होगा या तो या डीऑक्सीराइबोज, या तो राइबोज होगा या तो डीऑक्सीराइबोज होगा। इधर होगा, या तो राइबोज होगा या तो डीऑक्सीराइबोज होगा। ध्यान से सभी लोग, ध्यान से। न्यूक्लिक एसिड क्या है? पॉलीमर है। न्यूक्लिक एसिड क्या है? एक वहां से पूछे हैं कि न्यूक्लिक एसिड क्या है। अरे भैया, न्यूक्लिक एसिड तो आप क्लास 3-4 से बच्चे पढ़ने लगते हैं। डीएनए और आरएनए का नाम सुने होंगे ना, तो डीएनए आरएनए क्या है? न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड इज ए पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लिक एसिड बहुत ढेर सारे, जैसे अमीनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनाता है, वैसे ही न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या बनाते हैं? न्यूक्लिक एसिड। तो मेनी न्यूक्लियोटाइड पॉलीमराइज टू फॉर्म न्यूक्लिक एसिड। बहुत से न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या बनाते हैं? न्यूक्लिक एसिड बनते हैं। और न्यूक्लियोटाइड जो होता है वह किस चीज का बना होता है? न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट का। किसका बना होता है? न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट मिलकर, न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। इसीलिए न्यूक्लियोटाइड को तोड़ते हैं तो न्यूक्लियोसाइड मिलता है और फास्फेट मिलता है। और न्यूक्लियोसाइड को जब तोड़ते हैं, वह हाइड्रोलाइज करते हैं तो पेंटोज सुगर मिलता है। पेंटोज सुगर दो तरह के होते हैं, या तो राइबोज होगा या तो दो में से कोई एक होगा। जैसे डीएनए है तो वहां डीऑक्सीराइबोज होता है, और आरएनए है तो उसमें राइबोज होगा। और नाइट्रोजनस बेस होता है। नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, प्यूरिन बेस और पिरिमिडीन बेस। प्यूरिन बेस और पिरिमिडीन बेस दो तरह के नाइट्रोजनस बेस होते हैं। आगे बढ़ने पहले आप लोग नोट नहीं किए होंगे तो वीडियो को फिर से रिप्ले करके नोट कर लीजिएगा, पॉज करके नोट कर लीजिएगा। आगे मैं बढ़ता हूं। कहते हैं कि सर स्ट्रक्चर बताइए ना। तो देखो, यह मान लो पेंटोज सुगर का फ्यूरेनोज रिंग है। आपको पता है पेंटोज सुगर में फ्यूरेनोज रिंग होता है।
ए है फ्यूरेनोज रिंग, ए कार्बन नंबर फर्स्ट है, सेकंड है, ए थर्ड है, ए फोर है और ए फाइव है। ए फाइव है। कार्बन नंबर फर्स्ट से क्या जुड़ा रहता है? नाइट्रोजनस बेस। मैं यहां केवल बेस लिख रहा हूं। कार्बन नंबर फर्स्ट से नाइट्रोजनस बेस जुड़ता है और कार्बन नंबर 5 से फास्फेट जुड़ता है। ये स्ट्रक्चर बना लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन पूछता है। और ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर आपके सामने दिख रहा है, बेस, सुगर, फास्फेट, इसको नाम देते हैं क्या बच्चों? न्यूक्लियोटाइड। क्या नाम देते हैं? न्यूक्लियोटाइड। क्या नाम देते हैं? न्यूक्लियोटाइड। और इसमें से अगर फास्फेट हटा दें तो क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोसाइड। अगर फास्फेट हटा दे तो क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोसाइड। यहां पर क्वेश्चन पूछा है नाइट्रोजनस बेस जो होता है वो कौन से स्ट्रक्चर से, कौन से कार्बन से जुड़ता है? तो कहते हैं कार्बन नंबर फर्स्ट। सब याद है। कौन सा बॉन्ड होता है? यहां पर जो बॉन्ड होता है उस बॉन्ड का नाम है बच्चों एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या होता है? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या नाम होता है? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और यहां पर जो कार्बन नंबर 5 से फास्फेट जुड़ा है, यहां पर क्या होता है? यहां पर क्या होता है? इसको बोलते हैं फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। वहां एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं या एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं और इसको फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बोलते हैं। एस्टर तो बनेगा ही ना, ये एल्कोहल OH ग्रुप होता है, फास्फेट के बीच में रिएक्शन होता है तो एल्कोहल और एसिड के बीच में रिएक्शन होता है तो एस्टर नहीं ना बनता है, इसलिए इसको फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बोलते हैं। तो यहाँ फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है, यहाँ नाइट्रोजनस बेस होता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि एक पर्टिकुलर न्यूक्लिक एसिड में क्या अलग अलग होता है? जैसे डीएनए है तो डीएनए में तो डीऑक्सीराइबोज शुगर तो फिक्स है, वो तो होगा ही होगा। फास्फेट फिक्स है, वो तो होगा ही होगा। क्या अलग अलग होगा? बेस अलग अलग होगा। अलग अलग नाइट्रोजनस बेस होते हैं, अभी बताएंगे, आगे आएगा। तभी ये स्ट्रक्चर हुआ बच्चों न्यूक्लियोटाइड का। और यही न्यूक्लियोटाइड पॉलीमराइज करता है, कई कई न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या बना देते हैं? न्यूक्लिक एसिड। अगर आरएनए है तो यहां डीऑक्सीराइबोज शुगर हो, सॉरी आरएनए है तो राइबोज शुगर होगा, डीएनए है तो डीऑक्सीराइबोज शुगर होगा। और एक जानकर आपको आश्चर्य होगा, जो एटीपी होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, वह भी न्यूक्लियोटाइड ही होता है। वो न्यूक्लियोटाइड होता है, उसमें 3 फास्फेट जुड़ा होता है। जो एटीपी होता है उसमें राइबोज शुगर, ये सब क्वेश्चन है भैया। एटीपी में राइबोज शुगर होता है, 3 फास्फेट होते हैं और एक एडेनिन बेस होता है। एक एडेनिन बेस होता है, 3 फास्फेट होते हैं और एक राइबोज शुगर होता है। किसमें? एटीपी में। यस यस प्रिया, बिल्कुल आप सही कर रही हो। चलो ये स्ट्रक्चर बना लो जल्दी से, फटाक से, जल्दी से सभी लोग स्ट्रक्चर बना लें। सभी लोग स्ट्रक्चर बना लो, गायब करने वाला हूं मैं इसको। आपको ये सब याद रखना है। बेस कौन से कार्बन से जुड़ता है? कार्बन नंबर फर्स्ट, इसे याद रखिएगा भैया, अभी क्वेश्चन पूछूंगा मैं। और फास्फेट कौन से बॉन्ड से जुड़ता है? कौन से कार्बन से जुड़ता है? कार्बन नंबर 5। नोट करो, नोट करके डन लिखो। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए तो डन लिखिए, डन, DONE, डन। कर लिए? गायब कर दूं?
बोलो। अरे बंटी बोल रहे हैं सर डीएनए में न्यूक्लियोसाइड होता है। न्यूक्लियोसाइड तो सब जगह होगा ना। देखो मैं बता रहा हूं, जैसे भैया न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, फास्फेट हटा दोगे तो न्यूक्लियोसाइड हो जाएगा, फास्फेट को ऐड कर दोगे न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। टाइड टाइड तो फास्फेट रहता है तो न्यूक्लियोटाइड, फास्फेट नहीं रहेगा तो न्यूक्लियोसाइड साइड। और कुछ दिक्कत? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। प्रशांत शर्मा वो सिक्योरिटी रीजन से नहीं करते, वो मतलब आप यूट्यूब में जाकर कर सकते हैं। ये तो पब्लिक है, इसमें तो आप कर ही सकते हैं, जो पब्लिक वीडियो रहता है उसमें कर लेते। एटीपी का कंपोजिशन ये होता है ना, अन्वेषा बोल रही है शायद, तो यहां पर मैं बता रहा हूं, यहां पर एटीपी में यहां एडिनिन बेस होता है। अभी बेस नहीं पढ़ा है ना, इसलिए नहीं नाम ले रहे हैं उसका। एडिनिन बेस होता है यहां, यही एटीपी होता है। और यहां जो फास्फेट होता है वो 3 फास्फेट होते हैं। एफ एटीपी है। एटीपी है, यही एटीपी है। एटीपी है सामने जो लिखा है। यहां एडिनिन बेस है, ये राइबोज शुगर है, ये राइबोज शुगर है। कौन सा शुगर है? राइबोज शुगर है, राइबोज शुगर है। और ये है क्वेश्चन पेपर। प्रशांत शर्मा क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ फॉर्म अपलोड करवा दूंगा, पीडीएफ फॉर्म आप ले सकते हैं। ये समझ में आ गया? मैं आगे बढ़ूं। अब डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड है बच्चों, ठीक है, डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड है, उनका नाम जैसे नाइट्रोजनस बेस होता है और पेंटोज शुगर होता है, तो उसको डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड के नाम के आधार पर स्ट्रक्चर तो बता ही दिए। ये देखिए, देखो देखो यहां ध्यान दो सभी लोग, सभी लोग ये पूरा देखिए। ओ सॉरी अन्वेषा, मुझे ध्यान नहीं है, कनिष्का बोली थी शायद। तो यहां देखो, यहां देखो ये शुगर, एक कॉलम बना लीजिए आप लोग। ये देखो शुगर है और ये नाइट्रोजनस बेस है, ये बेस है सब। ये गुआनीन है, ये जी है, जी गुआनीन है, सुआनीन लिखा गया। ये न्यूक्लियोसाइड है और इसमें जब फास्फेट जुड़ जाएगा सभी में, ये फास्फेट जुड़ जाएंगे, फास्फेट जब जोड़ दोगे तो ये न्यूक्लियोटाइड हो जाए। देखो राइबोज है, एडिनिन बेस है, तो ये नाम क्या हो गया? एडिनोसिन। आपको याद होगा एटीपी का नाम एडिनोसिन है। एडिनोसिन, ये क्या है? एडिनोसिन। राइबोज है, एडिनिन बेस है, तो क्या बन गया? एडिनोसिन। और इसमें जब फास्फेट जोड़ दिए तो क्या बने? एडिनोसिन मोनोफास्फेट, एएमपी है। एडिनोसिन मोनोफास्फेट, अगर 2 फास्फेट जुड़ जाएगा तो एडिनोसिन डाइफास्फेट, अगर 3 फास्फेट जुड़ जाएगा तो एडिनोसिन ट्राइफास्फेट। तो एटीपी क्या हुआ? एटीपी क्या हुआ? ध्यान रखो भाई, एटीपी क्या हुआ? न्यूक्लियोटाइड। ये क्या है? न्यूक्लियोसाइड। ये नाइट्रोजनस बेस है, अभी बताएंगे इसका स्ट्रक्चर। ये शुगर है, डीऑक्सीराइबोज शुगर हो जाएगा तो कुछ नहीं होगा, बस जो भी लिखा रहेगा उसको आगे स्मॉल डी लग जाएगा। राइबोज शुगर के साथ गुआनीन है, ये क्या है बच्चों? इसको मैं यहां लिख दे रहा हूं, गुआनीन है, गुआनीन। ये नाइट्रोजनस बेस ये भी है, गुआनीन। इसको मैं गायब कर दे रहा हूं, गुआनीन है। गुआनीन, जब गुआनीन और राइबोज मिलकर क्या बनाते हैं? गुआनोसिन। क्या बनाता है? गुआनोसिन, गुआनोसिन। और गुआनोसिन में फास्फेट जुड़ जाएगा तो गुआनोसिन मोनोफास्फेट, जीएमपी, गुआनोसिन मोनोफास्फेट, गुआनोसिन मोनोफास्फेट। अंकिता इतना लेट क्यों आई भाई तुम? आप लेट हैं, आधे घंटे लेट हैं आप, आधा क्लास तो खत्म हो चुका है। सो गई थी क्या? आलू पराठा खाने लगी थी? कोई बात नहीं, वीडियो है, वीडियो देख लेना। राइबोज में गुआनीन मिल जाएगा तो क्या बनेगा बच्चों? गुआनोसिन। तो क्वेश्चन पूछेगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर न्यूक्लियोसाइड, तो गुआनोसिन क्या है? न्यूक्लियोसाइड है। और उसमें फास्फेट जुड़ गया तो क्या बन गया? गुआनोसिन मोनोफास्फेट।
जीटीपी जो है ना बच्चों, उसमें अरे यार गजब हो, कौन है, शुभजीत पॉल, करें जीटीपी क्या है सर? अरे भैया 3 फास्फेट जोड़ोगे ट्राई फास्फेट, यही जीटीपी हो जाएगा। 1 फास्फेट जोड़े होगा तो जीएमपी है, 2 फास्फेट होगा तो जीडीपी होगा, और 3 फास्फेट जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? जीटीपी हो जाएगा। गुआनोसिन ट्राई फास्फेट जीटीपी हो जाएगा, जीटीपी हो जाएगा। चलो राइबो, कोई बात नहीं अंकिता, यहां से देखो राइबोज है, राइबोज है, राइबोज से थाइमिन जुड़ गया, थाइमिन इज ये सब नाइट्रोजनस बेस है, अभी बताएंगे नाइट्रोजनस बेस है, सब नाइट्रोजनस बेस हैं। गुआनिन, एडिनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन, यूरेसिल, ये 5 बेस है। राइबोज के साथ थाइमिन मिल गया तो क्या बन गया? थाइमिडीन बन गया, थाइमिडीन बन गया। अब इसमें तो याद रहता है, एडिनोसिन, गुआनोसिन लोगों को याद रहता है, जो पढ़ते हैं बच्चे, इसमें गड़बड़ा जाता है। तो ये थाइमिडीन क्या है? न्यूक्लियोसाइड, और इसमें फास्फेट जुड़ जाता है तो थाइमिडिलिक एसिड हो जाता है। देखो थाइमिडिलिक एसिड, थाइमिडिलिक एसिड लिखते चलो भाई, थाइमिडिलिक एसिड, थाइमिडिलिक एसिड है, थाइमिडिलिक एसिड। ये देखो क्वेश्चन पूछेगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूक्लियोटाइड, नीचे रहेगा ऑप्शन थाइमिडीन, थाइमिडिलिक एसिड और 2 कुछ और रहेगा। तो थाइमिडिलिक एसिड क्या है? न्यूक्लियोटाइड है, और थाइमिडीन क्या है? न्यूक्लियोसाइड है। राइबोज में यूरेसिल मिला दिए तो क्या बन गया? यूरिडीन बन गया। क्या बन गया? यूरिडीन, यूरिडीन बन गया। और इसमें फास्फेट मिल गया तो यूरिडिलिक एसिड बन गया, यूरिडिलिक एसिड। ऐसे ही राइबोज में साइटोसिन मिल गया तो साइटिडीन बन गया, और इसमें फास्फेट जुड़ गया तो साइटिडिलिक एसिड बन गया। ये गलत, ये भी है, सॉरी, ये बनता है साइटिडिलिक एसिड। नोट कर लो, ये सब नोट करो, पूरा उतार लो। साइटिडिलिक एसिड, तो 3 में कंफ्यूजन होता है, यूरिडीन, साइटिडीन, थाइमिडीन। तो ये यूरिडीन जिसमें डीन लगा है वह न्यूक्लियोसाइड है, और जिसमें एसिड लगा है वो न्यूक्लियोटाइड है। हो गया बच्चों? ओके, आगे बढ़ते हैं। यह देखो नाइट्रोजनस बेस में सामने लिखा है, देखिए ये नाइट्रोजनस बेस है। 2 बेस होते हैं बच्चों, नाइट्रोजनस बेस है, नाइट्रोजनस बेस है, 2 बेस होते हैं, प्यूरीन बेस और पिरिमिडीन बेस। प्यूरीन बेस जो होता है उसमें 2 रिंग होता है, और जो पिरिमिडीन बेस होता है उसमें सिंगल रिंग होता है। यहां 2 रिंग होता है, एक 6 कॉर्नर रिंग होता है, 5 कॉर्नर रिंग, नंबरिंग है 1 2 3 4 लिखा हुआ है, वहां नंबरिंग भी पूछता है। इसमें प्यूरीन बेस जो होता है इसमें 2 होते हैं बच्चों, इसके एग्जाम्पल 2 हैं, नाम याद रखिए, एडिनिन बेस और गुआनिन बेस। और जो पिरिमिडीन होता है इसमें 3 बेस होते हैं, कौन कौन? एक होता है थाइमिन, यूरेसिल और साइटोसिन। ये 3 बेस होते हैं, तो 2 प्यूरीन बेस होता है, एडिनिन बेस और गुआनिन बेस, और 3 होते हैं पिरिमिडीन, थाइमिन, यूरेसिल और साइटोसिन। कौन पूछ रहा है? डीएनए में होता है। आंचल अभी जल्दबाजी मत करो, आगे डीएनए आएगा तो उसमें सब क्लियर बताएंगे, अभी जो बता रहे हैं उसको समझते रहिए। तो 2 बेस हुआ बच्चों, प्यूरीन बेस और पिरिमिडीन बेस। तो प्यूरीन बेस में 2 आते हैं, एडिनिन और गुआनिन, और पिरिमिडीन बेस में 3 आते हैं, थाइमिन, यूरेसिल और साइटोसिन। यह होता है 2 कॉर्नर, 2 रिंग का बना होता है प्यूरीन बेस, और पिरिमिडीन बेस 1 रिंग का बना होता है, 6 कॉर्नर रिंग का बना होता है। यह एक 6 कॉर्नर, एक 5 कॉर्नर रिंग फ्यूज रिंग होता है। देख लीजिए स्ट्रक्चर, ये 2 एडिनिन गुआनिन। इसमें एक चीज और होता है, आपको याद रखना होगा, एडिनिन की जो पेयरिंग होती है डीएनए में वो थाइमिन के साथ होती है,
और आरएनए में यूरेसिल के साथ होती है। डीएनए में थाइमीन के साथ और आरएनए में यूरेसिल के साथ, और गुआनिन की जो पेयरिंग होती है वो साइटोसिन के साथ होती है। तो एक प्यूरिन बेस दूसरे पिरिमिडीन बेस के साथ पेयर बनाता है, याद रखिएगा। एक प्यूरिन दूसरे पिरिमिडीन के साथ पेयर बनाएगा और एक प्यूरिन दूसरे पिरिमिडीन के साथ करेगा। हाँ, किसी एक न्यूक्लिक एसिड में 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड होते हैं, और ऑल द 4 न्यूक्लियोटाइड इज डिफरेंस ओनली इन बेस ऑफ नाइट्रोजनस बेस। केवल नाइट्रोजनस बेस के आधार पर वो 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड होते हैं, या तो एडेनिन होगा, थाइमिन होगा, गुआनिन होगा, साइटोसिन होगा। 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। कहां पर? डीएनए में। और आरएनए में एडेनिन होगा, यूरेसिल होगा, गुआनिन होगा, साइटोसिन होगा। तो वहां पर थाइमिन की जगह यूरेसिल होता है, लेकिन एक आरएनए में, और डीएनए में थाइमिन होता है। लेकिन डीएनए जो होता है वो डबल स्ट्रैंड होता है, सीढ़ी की तरह होता है, 2 स्ट्रक्चर होता है, ऐसे 2। तो वहां एडेनिन की पेयरिंग दो हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा थाइमिन के साथ होती है डीएनए में, और गुआनिन पेयरिंग किसके साथ होती है? साइटोसिन के साथ। और कहते हैं नाइट्रोजनस बेस आइदर प्रेजेंट इन अमीनो फॉर्म या कीटो फॉर्म। जो भी नाइट्रोजनस बेस होते हैं या तो अमीनो फॉर्म में पाए जाते हैं या तो कीटो फॉर्म में पाए जाते हैं। या तो अमीनो फॉर्म में पाए जाते हैं या तो कीटो फॉर्म में पाए जाते हैं। आपको याद रखना होगा कि एडेनिन बेस अमीनो फॉर्म में है कि कीटो फॉर्म में है, थाइमीन बेस अमीनो फॉर्म में है कि कीटो फॉर्म में है, साइटोसिन बेस अमीनो फॉर्म में है, कीटो फॉर्म में है, यूरेसिल की अमीनो फॉर्म में है, कीटो फॉर्म में। पांचों का आपको याद रखना होगा, क्वेश्चन पूछता है। आपको याद करने के गुरु मंत्र देता हूं, अगर आपको अच्छा लगे तो अपने पास आप रख लीजिएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। या तो आप अलग अलग याद रखिए कि एडेनिन अमीनो फॉर्म होता है, थाइमिन कीटो फॉर्म होता है, यूरेसिल कीटो फॉर्म होता है, गुआनिन कीटो फॉर्म होता है, साइटोसिन अमीनो फॉर्म होता है। तो याद कैसे रहेगा? इसमें का उसमें, उसमें का इसमें हो ही जाएगा, ओबियसली हो जाएगा। तो मैं आपको याद करने का तरीका बताता हूं। याद रखो बच्चों, जो प्यूरिन बेस होता है ये 2 होते हैं। एडेनिन और गुआनिन जो होते हैं प्यूरिन बेस होते हैं। एडेनिन और गुआनिन क्या है? प्यूरिन बेस हैं। ए से एडेनिन, ए से अमीनो याद कर लो। ए से एडेनिन याद कर लो, ए से अमीनो याद कर लो। ए से एडेनिन, ए से अमीनो। और एडेनिन और याद रखिएगा, एडेनिन के साथ गुआनिन है तो जब एडेनिन अमीनो हो गया तो गुआनिन को क्या मान लोगे? याद रहेगा कीटो। ये 2 का याद रखो, ये अमीनो होता है, ये कीटो होता है। और आपको पता है कि अमीनो कभी भी अमीनो के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा, अमीनो हमेशा कीटो के साथ बॉन्ड बनाएगा, और कीटो हमेशा अमीनो के साथ बॉन्ड बनाएगा। आप बताइए एडेनिन की पेयरिंग किसके साथ होती है? थाइमिन के साथ होती है या यूरेसिल के साथ होती है? इसका मतलब एडेनिन अगर अमीनो है तो पक्का एक क्या होगा? कीटो होगा। पक्का क्या होगा? कीटो होगा। और गुआनिन अगर कीटो है, ये गुआनिन क्या है? कीटो है, तो साइटोसिन क्या होगा? अमीनो होगा। साइटोसिन क्या होगा? अमीनो होगा। एक कीटो है तो ये क्या होगा? अमीनो होगा। हो गया याद यार? यही 5 थे ही। 2 याद रखना होगा। ए से याद करने का तरीका भी बता रहा हूं। ए से एडेनिन, ए से अमीनो, और एडेनिन के साथ गुआनिन होता है तो एडेनिन हो गया अमीनो, तो गुआनिन क्या होगा? कीटो। और एडेनिन की पेयरिंग आपको पता है कि थाइमिन के साथ होती है या यूरेसिल के साथ होती है, इसलिए थाइमिन और यूरेसिल क्या होंगे? कीटो फॉर्म। और गुआनिन की पेयरिंग, गुआनिन कीटो है, गुआनिन पेयरिंग साइटोसिन के साथ होती है, इसलिए साइटोसिन क्या होता है? अमीनो फॉर्म। क्लियर हुआ? बोलो भाई, अच्छा लगा? अगर अच्छा लगा तो अपने पास रख लो गुरु मंत्र। बायोलॉजी में बहुत रटना नहीं है यार, बहुत जानते हो। स्कूल में टीचर क्या कहते हैं, या ज्यादातर हमें भी जो टीचर पढ़ाते थे तो ये बोलते थे कि अरे यार मतलब कुछ टीचर कहते थे कि यार बायोलॉजी में क्या पढ़ना है, रट लो, उसमें तो रटने वाली चीज है। अरे भैया, रटने वाली चीज होती उसको हिस्ट्री ज्योग्राफी में रखी गई होती, तो उसको साइंस में क्यों रखा जाता? साइंस है ना, लॉजिक होगा, तो लॉजिक जिसमें होगा वो साइंस है। मैथ साइंस नहीं होता, पता है ना? मैथ कैलकुलेशन है, वो साइंस नहीं है। आप 10th तक रहते हो तो क्या पढ़ते? बोलते हैं साइंस और मैथ। साइंस में फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है, बायोलॉजी आता है, मैथ अलग होता है। बायोलॉजी साइंस है, ये सीखने वाली चीज है, हर चीज का रीजन है। जैसे आंख, नाक, मुंह एक लाइन में है, कान बगल में है, इसका भी रीजन है। कैसे?
जब आप खाना खाने जाते हो तो खाने को देखना भी होता है, सूंघना भी होता है और खाना भी होता है। तो अगर आंख इधर होता, नाक इधर होता, मुंह इधर होता, तो एक बार इधर कर ले जाते, इधर दिखाते, इधर सूंघाते, फिर खाते, तो दिक्कत होती ना। और खाना खाना है तो उसको सुनने की जरूरत नहीं है, इसलिए कान बगल में हो गया। और नेचर ने तीनों चीज एक ए सेंस ऑर्गन सामने दे दिए। कोई भी चीज है आप देखते हैं, खाना हिलाए खा लेते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो हर चीज का रीजन है। अब ये बात है कि भाई हम ना एक्सप्लेन कर पाए तो हम बोलेंगे रट लो, ये क्या मतलब हुआ? ना हम हमारी कैपेबिलिटी एक्सप्लेन करने की नहीं है तो हम बोलेंगे नहीं। पर हाँ, कुछ चीजें तो ओबियस हैं। अब कोई ये बोलेगा सर अच्छा चलिए आप बड़ा एक्सप्लेनेशन की बात कर रहे हैं, चलिए बताइए हमारा सर ऊपर क्यों है नीचे क्यों नहीं है? अरे भैया अब ये तो इलॉजिकल बात है ना। अब जो जिसका जो पोजीशन है वहीं पर रहेगा ना। लेकिन ज्यादातर जो फैक्ट है वो याद करने वाली नहीं है, समझने वाली। समझ लोगे तो कभी भूलेगा ही नहीं। जैसे ये था ना, चलो आगे बढ़ते हैं ना। ये समझ में आया? तो बेस जो होते हैं दो होते। तो ये मैंने आपको बताया, इसका स्ट्रक्चर अगर आप चाहो तो बना लो। एडेनिन की पेयरिंग थाइमिन के साथ होती है तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा होता है, और गुआनिन की पेयरिंग साइटोसिन के साथ होता है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड वहां यूज होता है। यहां देखो, क्रिस्टल क्लियर हुआ? कनिष्का लिखी है क्रिस्टल क्लियर, बहुत अच्छे। कनिष्का किस नवोदय से हो आप? बहुत एक्टिव रहती है कनिष्का, अन्वेषा, ये 2 का नाम ज्यादातर याद रहता है। नियति भी है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। बॉन्ड तो बता ही दिए। ये स्ट्रक्चर बना लो इसको, क्योंकि स्ट्रक्चर ये नंबरिंग जो दिया हुआ है, और इसमें एग्जांपल लिख लेना। एडेनिन बेस, ब्रैकेट में लिख लेना अमीनो फॉर्म, ये अमीनो फॉर्म में होता है। गुआनिन, ब्रैकेट में लिख लेना कीटो फॉर्म। इधर आप लिख लीजिएगा पिरिमिडीन के नीचे लिखेगा थाइमिन, ब्रैकेट में लिख लेना कीटो फॉर्म। यूरेसिल, ब्रैकेट में लिखना कीटो फॉर्म। और साइटोसिन, ब्रैकेट में लिखना अमीनो फॉर्म। यस प्रशांत, क्वेश्चन कराऊंगा जितना पढ़ेंगे आज। 5 मिनट और पढ़ लेते हैं फिर क्वेश्चन कराते हैं। इसको लिख लो पहले सभी लोग, लिखकर डन लिखिए, मतलब मुझे पता चल जाएगा कि आपको लिख लिए हैं। लिखो, स्ट्रक्चर बनाओ साफ साफ एडेनिन और गुआनिन का, सॉरी प्यूरिन बेस और पिरिमिडीन बेस का। हो गया? चलो
आज क्वेश्चन कर लेते हैं ना, एक चीज और बता देता हूं, फिर क्वेश्चन करते हैं। एक होता है चारगाफ रूल, नाम सुने होंगे शायद या आगे होगा, न्यूक्लिक एसिड कल पढ़ाएंगे। ये चारगाफ रूल है। चारगाफ रूल ये कहता है इसके हिसाब से, इन एनी डबल स्ट्रैंड डीएनए, किसी भी डीएनए में दो स्ट्रैंड, डीएनए में दो स्ट्रैंड होता है ना, इन एनी डबल स्ट्रैंड डीएनए, किसी भी डबल स्ट्रैंड डीएनए में अमाउंट ऑफ, लिख लीजिएगा, अमाउंट ऑफ प्यूरिन इक्वल टू अमाउंट ऑफ पिरिमिडिन। जितना अमाउंट प्यूरिन का होगा उतना ही अमाउंट किसका होता है, पिरिमिडिन का। जितना अमाउंट प्यूरिन का होगा उतना ही अमाउंट किसका होगा, पिरिमिडिन का। ये चारगाफ नियम कहता है। प्यूरिन कौन कौन सा होता है, एडिनिन होता है, गुआनिन होता है, और पिरिमिडिन क्या होता है, थाइमिन होता है और साइटोसिन होता है। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, A + G/T + C = 1। ये चारगाफ रूल है। चारगाफ रूल ये कहता है किसी भी डबल स्ट्रैंड डीएनए में जितना अमाउंट प्यूरिन का होता है एग्जैक्टली उतना अमाउंट पिरिमिडिन का होता है। जितना अमाउंट प्यूरिन का होता है उतना ही अमाउंट किसका होता है, पिरिमिडिन का होता है। तो एडिनिन + गुआनिन = थाइमिन और साइटोसिन, या A + G/T + C = क्या होता है, 1। यह चारगाफ रूल है। और यह रूल किसके लिए वैलिड है मालूम है? यह रूल वैलिड है किसी भी डबल स्ट्रैंड डीएनए में, चाहे वो प्रोकैरियोटिक डीएनए हो चाहे यूकैरियोटिक डीएनए हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी डीएनए है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक डीएनए हो चाहे यूकैरियोटिक डीएनए हो, उसमें यह नियम लगता है, चारगाफ रूल लगता है। उस डीएनए में जितना अमाउंट प्यूरिन का होगा उतना ही अमाउंट पिरिमिडिन का होगा, जितना अमाउंट प्यूरिन का होगा उतना ही एग्जैक्टली अमाउंट पिरिमिडिन का होगा। इसके लिए कंडीशन एक ही होनी चाहिए, क्या, कि डबल स्ट्रैंड डीएनए होना चाहिए। और प्रोकैरियोट यूकैरियोट का है, इससे कोई मतलब नहीं है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। आज का क्लास यही होगा। कल हमें न्यूक्लिक एसिड, इसके आगे न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा। इसी के साथ डीएनए आरएनए पढ़ाने के बाद एंजाइम शुरू होगा। हालांकि कल डीएनए पढ़ाऊंगा, डीएनए पढ़ के आइएगा, तब तक क्वेश्चन करते हैं। चलिए फटाक से, यही जो फार्मूला अभी बताया उसी के बेसिस पे क्वेश्चन है, बताइए जल्दी जल्दी। यस शिवम पांडे, ओनली फॉर डबल स्ट्रैंड डीएनए। ये देखो एक क्वेश्चन भी आ गया। इफ एनी डबल स्ट्रैंड डीएनए, ये बताओ, इफ एनी डबल स्ट्रैंड डीएनए अमाउंट ऑफ एडेनिन बेस इज 16%, देन फाइंड आउट अमाउंट ऑफ साइटोसिन इन दैट डीएनए। सोच के करना, गलत हो जाएगा, जल्दी गलत होने के चांस ज्यादा हैं, इतना आसान है नहीं। अमाउंट ऑफ एडेनिन बेस कितना है, 16%, तो साइटोसिन कितना होगा? अभी तक सबका गलत है, जो ऑप्शन दिए हैं सबका गलत है, सब गलत। सॉरी। अरे भाई हमने कहा बहुत सिंपल है यार। अमाउंट ऑफ एडेनिन, डीएनए में अमाउंट ऑफ एडेनिन बेस कितना है, 16%। एडेनिन किसके साथ पेयरिंग करता है, थाइमिन के साथ ना, तो 16% है। थाइमिन भी कितना परसेंट होगा, जितना प्यूरिन का अमाउंट होता है उतना ही पिरिमिडिन का होता है। तो 16% ए होगा, तो 16% ए होगा, तो 16% ए भी होगा। तो 16 कितना हुआ, 32 हुआ। 100 में से 32 घटा देंगे, यहाँ 8 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और 68% बचेगा। भाई 32% हट गया ना, तो 68% में कौन कौन बटा होगा, गुआनिन और साइटोसिन। 68 का आधा ए होगा, आधा ए होगा, 34% ए होगा, 34% ए होगा। तो आंसर कौन सा होगा, बी आंसर होगा। बहुत लोग गलत कर दिए थे। ए कैसे होगा यार, इतना आसान थोड़ी है। समझ गए? इस तरह का कर लेंगे आप। अरे जितना अमाउंट एडेनिन का होगा उतना अमाउंट थाइमिन का होगा, क्योंकि अमाउंट ऑफ प्यूरिन इक्वल टू अमाउंट ऑफ पिरिमिडिन। अब कहोगे सर पिरिमिडिन ये भी तो है, तो पेयरिंग इस अमाउंट
इसकी पेयरिंग जिसके साथ होगा उसके ना बराबर होगा। ये तो साइटोसिन की पेयरिंग एडेनिन के साथ थोड़ी होती है। चलिए एक क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन नंबर 1, साइटिडीन क्या है? नाइट्रोजनस बेस है, न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोटाइड है, या न्यूक्लिक एसिड है? बोलो बोलो, साइटिडीन क्या है? न्यूक्लियोसाइड है कि न्यूक्लियोटाइड है कि नाइट्रोजनस बेस है? बेस तो नहीं है, साइड भी नहीं है, कि टाइड है कि साइड है? बी न्यूक्लियोसाइड, अभी अभी बताए थे। और इसी में साइटिडिलिक एसिड लग जाता तो न्यूक्लियोटाइड हो जाता। नेक्स्ट, ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, स्ट्रक्चर देख के बताइए। एक्स और वाई, ये वाई बॉन्ड है और यहां एक्स बॉन्ड है। ठीक, क्या है, कौन कौन से बॉन्ड, एक्स में कौन सा है, वाई कौन सा है? सॉरी, जल्दी जल्दी, फटाक फटाक। हो गया? अरे यार, ये तो फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड हो गया और वाई बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड है। कौन सा होगा? बी आंसर होगा। ले, अरे साइटोसिन गुआनिन के बीच में वाई बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है ना यार, ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। और ये क्या है? फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड है। तो बी आंसर होगा इसका। अब ये बताओ, हालांकि ये आज मत बताओ, कल बताना। ये बताओ, व्हिच इज इनकरेक्ट मैच? प्यूरिन, एडेनिन, गुआनिन, पिरिमिडिन, साइटोसिन, थायमिन, स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड, इनुलिन, स्टोरेज पॉलीसैकेराइड, स्टार्च। कौन सा गलत है? ये स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड नहीं होता है, स्टोरेज होता है, इसलिए गलत है। ये लिखा गया है स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड, जबकि होता क्या है? स्टोरेज पॉलीसैकेराइड, इसलिए ये गलत है और इनकरेक्ट ही पूछा था। तो सी आंसर होगा इसका, करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट, एडिनोसिन, गुआनोसिन, थाइमिडीन, यूरिडीन, साइटिडीन आर ऑल बट एडेनिल गुआनिन। बताइए क्या लिखे हम यहाँ? क्या होगा यहाँ? न्यूक्लियोटाइड, ये सब न्यूक्लियोटाइड है, ये न्यूक्लियोसाइड है।
या ये न्यूक्लियोसाइड है, ये न्यूक्लियोटाइड है, या न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लियोटाइड है? कौन सा आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 5 का जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 5। पागल हो क्या तुम लोग यार, क्या बोल रहे हो तुम? जल्दी से बताओ। ये सभी क्या है? यूरिडीन, साइटिडीन, ये न्यूक्लियोसाइड है, ये सब क्या है? न्यूक्लियोटाइड है। कौन सा होगा? बी आंसर। नेक्स्ट, ए कह रहा है ए है, ए है, सॉरी, यह ए है, ए है। करा ए क्या है? ए रिप्रेजेंट गिवन न्यूक्लियोटाइड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, फास्फेट बॉन्ड है, एस्टर बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आया था आज। बोलो बच्चों। एस्टर बॉन्ड है ना, या फास्फेट बॉन्ड थोड़ी होगा। फास्फोरिक एसिड और इसके साथ बाई, अरे भैया आप लिखे भी थे फास्फो डाई एस्टर बॉन्ड, एस्टर बॉन्ड है, ये होगा आंसर। एस्टर बॉन्ड होता है यार, फास्फोरिक एसिड है ना, फास्फोरिक एसिड और OH एल्कोहल के बीच में रिएक्शन होता है तो कौन सा बॉन्ड बनता है? एस्टर बॉन्ड। नेक्स्ट, द बॉन्ड बिटवीन फास्फेट एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ शुगर इन न्यूक्लिक एसिड। वही चीज है जो अभी सिंबल के रूप में लिखे थे, वो लैंग्वेज के रूप में दिया है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, एस्टर बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड होगा? एस्टर बॉन्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 छोड़ दो, ये कल पढ़ाएंगे तब आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है 9, क्वेश्चन नंबर 9। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 9 एक और होगा, क्वेश्चन 10 क्वेश्चन। Which are the following pair nitrogenous base are nucleic acid is wrongly matched with category mentioned against? एडिनिन थाइमिन प्यूरिन है, गलत हो गया ना। थाइमिन प्यूरिन थोड़ी जगह पिरिमिडीन होता है। थाइमिन यूरेसिल पिरिमिडीन है, यूरेसिल साइटोसिन पिरिमिडीन है, गुआनिन एडिनिन प्यूरिन है। कौन सा आंसर? क्वेश्चन नंबर 9 का कौन सा आंसर? ए, बिल्कुल। और लास्ट क्वेश्चन है ए, इसको बताओ। In nitrogenous base together with pentose sugar and phosphate form building block unit of nucleic acid. तो बिल्डिंग ब्लॉक क्या हो जाए? तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोटाइड की न्यूक्लियोसाइड। मतलब किस, इसका सीधा सीधा मतलब है कि न्यूक्लिक एसिड का मोनोमर क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड का बिल्डिंग ब्लॉक मतलब उसका मोनोमर, किससे वो पॉलीमराइज होकर बनता है? बिल्कुल सी, न्यूक्लियोटाइड होता है वो, सी। तो बच्चों इसी के साथ आज हम लोगों को विदा लेना होगा आपसे, मुझे आपसे विदाई लेनी होगी और आज की क्लास यहीं तक होगी। कल हम लोग मिलेंगे फिर शाम को 6:30 बजे, जैसे आज की क्लास थी उतनी ही टाइम। जो बच्चों का लेट हुआ वो बच्चे कल ध्यान रखें, 6:30 बजे क्लास होगी हमारी। 6:30 होती है, 6:35 हो जाता है स्टार्ट होते होते। और कल मैं न्यूक्लिक एसिड पढ़ाऊँगा, DNA और RNA का स्ट्रक्चर, डबल हेलिक्स मॉडल क्या होता है, एक्सरे मॉडल क्या होता है, कितने तरह के DNA होते हैं। तो DNA और RNA
ये दोनों चीज़ें कल मैं पढ़ाऊँगा, आप लोग पढ़ के आइएगा। और उम्मीद है कि आपको क्लास आज की अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव रही होगी, समझ में आया होगा जितनी चीज़ें आज पढ़े हो। और ये मुझे पता कैसे चलेगा, तो आप कमेंट जरूर करिएगा, लाइक और कमेंट आप जरूर करिएगा। लाइक कमेंट शेयर आप करेंगे, मुझे आइडिया लगेगा, और आपके कमेंट करने से एक हौसला मिलता है कि मैं अच्छी डायरेक्शन में जा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो, अपना भी ख्याल रखो, घर में बाकी लोगों का भी ख्याल रखो। और तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।